रामायण की कुछ छोटी छोटी कहानी। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित ही हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 10 बातें हैं। नंबर 1, रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगन में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। यह सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में जन्म बालक अलौकिक होता है। नंबर 3, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कहा दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। नंबर 4, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया था। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर होता है। नंबर 5, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति विद्युत जीव का वध रावण ने कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 6, कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नज़र शनिदेव पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंद पड़े थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की भी परीक्षा ली थी और जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं अपनी कुदृष्टि से दूर ही रखूँगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती गाई जाती है। नंबर 7, जब खरदूषण मारे गए तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा जब यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई तो नहीं करेगा, बल्कि कोई ना कोई चाल खेलेगा और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को
इस धरती से नहीं मिटा देता तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को ही सीता जी बनाकर उनके स्थान पर बैठा दिया। नंबर 8, अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिन सीता माता का हरण करके ले गया था वह सीता माता का प्रतिबिंब थी और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया, सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का सहयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आई और राम से मिली। नंबर 9, आधुनिक काल वाले बानर नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है कि कपि नामक एक बानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ता के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस बानर जाति का नाम कपि था। मानव नुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। नंबर 10, विश्व में रामायण का वाचन करने वाले पहले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा भी था, हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे।